इस संसार में सबसे कठिन युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं होता, बल्कि मनुष्य और उसके मन के बीच होता है। जो व्यक्ति दूसरों को जीत ले वो शक्तिशाली कहलाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले वही अजेय कहलाता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु कठिन नहीं रहती। आज हम जानेंगे आत्मनियंत्रण क्या है, ये क्यों सबसे बड़ी शक्ति है और इसे जीवन में कैसे अपनाया जाए। आत्मनियंत्रण क्या है? आत्मनियंत्रण का अर्थ है क्रोध आने पर भी मौन रहना, इच्छा होने पर भी संयम रखना, भय में भी सही निर्णय लेना और सफलता में भी विनम्र बने रहना। आत्मनियंत्रण कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों का दास है वो चाहे राजा हो अंत में दास ही बनता है। मनुष्य क्यों असफल होता है? अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे क्रोध को रोक नहीं पाते, वे लालच में बह जाते हैं, वे वासना के वश में हो जाते हैं, वे तुरंत सुख चाहते हैं। मन क्षणिक सुख की ओर खींचता है, लेकिन बुद्धि दीर्घकालिक कल्याण देखती है। इंद्रिया मित्र या शत्रु? चाणक्य नीति के अनुसार इंद्रिया न मित्र है न शत्रु, वे सेवक है। लेकिन यदि सेवक ही स्वामी बन जाए तो राज्य नष्ट हो जाता है। इंद्रियों को नियंत्रण में न रखने वाला व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। राजा की कहानी, चाणक्य शैली। एक राजा था, वीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली, लेकिन उसे क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने सबसे योग्य मंत्री को दंड दे दिया। कुछ समय बाद राज्य पतन की ओर बढ़ गया। तब चाणक्य ने कहा, राजा, शत्रु ने राज्य नहीं छीना, आपने अपने क्रोध से स्वयं राज्य खो दिया। आत्मनियंत्रण क्यों आवश्यक है? आत्मनियंत्रण बुद्धि को स्थिर करता है, निर्णय को सही बनाता है, संबंधों को बचाता है और चरित्र को महान बनाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर ले वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेता है। मौन और आत्मनियंत्रण। चाणक्य मौन को आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। मौन वो ढाल है जो क्रोध, अपमान और मूर्खता तीनों से रक्षा करती है। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज के युग में आत्मनियंत्रण, आज का युग त्वरित सुख का युग है, तुरंत प्रतिक्रिया का युग है, क्रोध और तुलना का युग है। लेकिन जो व्यक्ति इस युग में भी संयम रख ले वही भीड़ से अलग खड़ा होता है। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? एक प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, हर स्थिति में तुरंत उत्तर न दें, दो इच्छाओं पर दृष्टि रखें, हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं। तीन संगति पर ध्यान दें, गलत संगति नियंत्रण को कमजोर करती है। चार अकेले रहना सीखें, अकेलापन आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। आत्मनियंत्रण का अभाव। जिस व्यक्ति में आत्मनियंत्रण नहीं होता वो संबंध तोड़ देता है, अवसर खो देता है और अंत में स्वयं को ही दोष देता है। चाणक्य कहते हैं, असंयमी व्यक्ति स्वयं के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। आत्मनियंत्रण और सफलता। सफल लोग सबसे अधिक प्रतिभाशाली नहीं होते, बल्कि सबसे अधिक संयमी होते हैं। वे जानते हैं कब बोलना है, कब रुकना है, कब त्याग करना है। यही उन्हें महान बनाता है। यदि तुम जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो तो पहले अपने मन पर विजय पाओ। जिस दिन मन वश में आ गया उसी दिन जीवन वश में आ जाएगा। यदि ये वीडियो आपको सही लगा लाइक करें, कमेंट में लिखें संयम ही शक्ति है। ट्यूब खानी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां दूसरों को जीतना नहीं खुद पर विजय सिखाई जाती है।